गोम्फोसिस। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोम्फोसिस। गोम्फोसिस ग्रीक लैंग्वेज से एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पिक और नेल। इसका प्लूरल होता है गोम्फोसिस और इसका मायने होता है पिग एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे हमने ये देखा है कि ये देखें, ये क्या है, ये पिग एंड सॉकेट जॉइंट है जिसे हम गोम्फोसिस कहते हैं। ये टूथ और टूथ एंड जॉ बोन्स के में है, जिसे क्या कहते हैं गोम्फोसिस। स्पेशलाइज्ड फिब्रस जॉइंट्स इन विच conical processes pick of one bone fits into a hole or socket of the another bone. Gomphosis में no movements between root of teeth and alveolar socket of jaw bones, maxilla and mandible of lower jaw. गोम्फोसिस जो से इसके अंदर कोई मूवमेंट्स नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। When two bones or masses of osseous tissue are united to each other by cartilage, they are considered to form a cartilaginous joints, जिसकी दो टाइप्स होती हैं, सिनकंड्रोसिस एंड अदर वन इज सिम्फाइसिस। कार्टिलेजिनस जॉइंट की दो टाइप्स होती हैं, एक सिनकंड्रोसिस एंड सेकंड वन सिम्फाइसिस। जो सिनकंड्रोसिस होती है उसके अंदर बोन जॉइंट बाय हायालिन कार्टिलेज, हड्डियाँ आपस में हायालिन कार्टिलेज की मदद से जुड़ी होती हैं। अगर कहीं सवाल आ जाए सिनकंड्रोसिस क्या होता है, तो ये हायालिन कार्टिलेज होता है जो कि दो बोन्स के दरमियान में पाया जाता है। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, टेम्पररी नो ट्रू जॉइंट। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट वो जॉइंट्स होते हैं जो कि डायाफाइसिस में प्राइमरी ग्रोथ पॉइंट के करीब होते हैं और ये ट्रू नहीं होते, ये टेम्पररी होते हैं, ये बाद में ख़त्म हो जाते हैं। ये ख़त्म कैसे होते हैं? ख़त्म इस तरह होते हैं कि जब बंदा अडल्ट हो जाता है, ये साइनोस्टोसिस कहते हैं, जिसकी मदद से इनमें जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है और लिहाजा ये टेम्पररी है। इसके सिनकंड्रोसिस में कोई मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट। सिनकंड्रोसिस क्रिएट होते हैं बिटवीन बोन मैस ऑफ डायाफाइसिस एंड बोन मैस ऑफ एपिफाइसिस। ये ब्रिज का काम करते हैं डायाफाइसिस और एपिफाइसिस में। जब एडोलेसेंस आ जाती है एपिफाइसिस, कार्टिलेज डिसअपीयर हो जाता है। फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस टू डायाफाइसिस, साइनोस्टोसिस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिम्फाइसिस। जॉइंट बाय फिब्रोकार्टिलेज, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, परमानेंट कार्टिलेज। इसके अंदर परमानेंट कार्टिलेज होता है, जैसा कि हमने सिनकंड्रोसिस में पढ़ा कि उसके अंदर टेम्परेरी कार्टिलेज होता है और सिम्फाइसिस में परमानेंट कार्टिलेज होता है। अलो लिमिटेड डिग्री ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा नहीं होती, सम डिग्री ऑफ मूवमेंट ओनली, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट कार्टिलेजिनस जॉइंट में नहीं होती, इससे स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है जॉइंट की। अपोज बोनी सरफेसिस, ये बोनी सरफेसिस को अपोज करते हैं और ऑपोजिट बोनी सरफेसिस पर पाए जाते हैं, जैसे हायालिन हो गया, यूनाइट बाय फिब्रो कार्टिलेज। हायालिन एक डिस्क की सूरत में ऑपोजिट बोन वॉल सरफेसिस, आर्टिकुलर सरफेसिस पर पाया जाता है। बोन यूनाइट एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट्स ने एंटीरियर और पोस्टीरियर तौर पर बोन्स को कवर किया होता है। और
सिम्फाइसिस जॉइंट जो होते हैं ये मीडियन प्लेन में पाए जाते हैं, यानी सजाइटल प्लेन, मिड सजाइटल प्लेन में ये पाए जाते हैं। प्यूबिक बोन्स टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है वो इसकी बहुत इम्पोर्टेंट मिसाल है। द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी विल सी इन पेपर्स एंड प्रॉफ्स, मेनोब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम। ये स्टर्नम भी मीडियल प्लेन में होती है, सजाइटल प्लेन में। बॉडीज ऑफ वर्टिब्रे, फिब्रोकार्टिलेज अकर्स इन वर्टिब्रल डिस्क, इन वर्टिब्रल डिस्क में भी पाए जाते हैं। इट इज़ परमानेंट बट सक्सेसिव सैक्रल एंड कोक्सिक्स बोन सेनोस्टोसिस होती है, पार्शियल और कंप्लीट सेनोस्टोसिस होती है। स्लोली एंड लेंथी प्रोसेस, यानी जब बच्चे से 25 ईयर तक होता है तब तक साइनोस्टोसिस होती रहती है, जिस वजह से सैक्रल एंड कोक्सिक्स एक बोन अलग-अलग बन जाते हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं डायआर्थरोसिस, जॉइंट्स की दूसरी टाइप। व्हाट इज डायआर्थरोसिस? डायआर्थरोसिस इज अ कैविटेटेड जॉइंट synovial. व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ डायआर्थरोसिस? फ्री मूवमेंट कराता है, और सिनार्थरोसिस जो होता है वो सॉलिड जॉइंट होता है, जबकि ये कैविटेटेड जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है और फ्री मूवमेंट होती है। ओपोजिट जो बोनी सर्फेसिस होती हैं ये आपस में कनेक्ट नहीं होती। और आर्टिकुलर कार्टिलेज आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस रब ईच अदर कवर्ड बाय हायालिन। हायालिन जो आर्टिकुलर सर्फेस होती हैं उसे कवर किया होता है, कार्टिलेज का काम करता है। साइनोवियल फ्लूइड होता है, विस्कस लिब्रिकेटिंग फ्लूइड, फैसिलिटेट करता है रबिंग बिटवीन टू सर्फेसिस अगेंस्ट ईच अदर। और साइनोवियल फ्लूइड जो है ना वो सेक्रेटेड किया जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से, इनर लाइन ऑफ फिब्रस कैप्सूल। फिब्रस कार्टिलेज स्ट्रक्चर्स लाइक आर्टिकुलर डिस्क एंड मेनिस्के एंड लैब्रा, यहाँ पर हायलिन पाया जाता है।